बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझी और वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शॉर्ट सर्किट से ऐसी चिंगारी भड़की कि बिजली का ये ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। फिर तो शोले भड़कते ही रहे और चिंगारी छूटती रही। ये नजारा है कैंप 2 के सिविल कोर्ट कैंपस का, जहां खड़े बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई तो चारों ओर कोहराम समझ गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और उससे पटाखे जैसी तड़तड़ाहट की आवाजें आने लगी। देखिए कि हम लोग आवाज कर रहा है तो हम लोग सोचे शादी ब्याह कोई पटाखा छोड़ रहा होगा, लेकिन जब आगे बाहर देखते हैं तो पूरा भीषण स्थिति था। पूरा आवाज कर रहा था, पूरा ट्रांसफार्मर जल रहा था। भारी भरकम ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक हर सरकारी दफ्तर में कोहराम मच गया। तब तक धुएं के साथ साथ आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। ये नजारा देखकर सबके सब कांपने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। आग फैलने लगी तो बिजली काट दी गई। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और तब आग बुझाने का मिशन शुरू हो पाया। फोन करने के बाद भी जो अपनी अग्निशामक दस्ता जो है देर से आई। पूरे जो है यहाँ पर सारे कार्यालय है, डीसी ऑफिस है, सिविल कोर्ट है, सब है। सारे लोग सब काम छोड़ करके सब लोग देख रहे आगे क्या हुआ, सब लोग डर गए थे। कोर्ट कैंपस में धू कर जलते ट्रांसफार्मर के नजारे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया और इसके चलते घंटों कोहराम मचा रहा। जब आग बुझी तभी बोकारो वासियों की जान में जान लौटी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियां अचानक आग का गोला बन गई तो हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से बर्निंग ट्रेन को जलने से बचाया गया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियों में अचानक शोले भड़कने लगे। तभी हवा का ऐसा झोंका आया कि आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते एक बोगी, दूसरी बोगी और फिर तीसरी बोगी भी आग का गोला बन गई। हर तरफ कोहराम मच गया। आंखों के सामने ये नजारा देखकर हर कोई कांपने लगा। तभी कुछ यात्री आग की लपटों पर बाल्टी से पानी उंडेलने लगे। मधुबनी के रेल कर्मचारी भी एक्शन में आ गए। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने पहुंच गई। यहाँ के लोग जितने सहृदय होकर के तुरंत एक्शन में आए और यहाँ तक पहुँच करके जो आग बुझाने का काम किए, इसके लिए मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के ये खाली कोच देर रात जयनगर से मधुबनी लाए गए थे। वहीं बोगियों से सुबह 9 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी तो प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें एक कोच से दूसरे कोच होते हुए 3-4 बोगियों में फैल गई। तो हड़कंप मच गया। आखिरकार फायर ब्रिगेड, रेल कर्मचारी और मधुबनी के नौजवानों के मिले जुले प्रयास से आग तो बुझ गई, लेकिन तब तक आग ने 2-3 बोगियों का कचूमर निकाल दिया। आग का कारणों का भी ये जांच अनुसंधान का विषय है और आग पे काबू कर लिया गया, आग पर काबू कर लिया गया है और वह डब्बा अंदर से जल गया है और अगल बगल का भी डब्बा हल्का सा डैमेज है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन की तस्वीरों ने हर किसी को सांसत में डालकर रख दिया है। घंटों बाद आग तो बुझ गई, लेकिन आग लगी कैसे इसका पता अब तक नहीं चल सका है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इधर सिवान में लगने का सीजन चल रहा है तो सिवान के नौजवान शादी ब्याह में बचा स्वादिष्ट खाना गरीबों और असहायों के बीच बांट रहे हैं। इससे बर्बादी भी बच रही है और भूखों का पेट भी भर रहा है।
रसीले पकवान और लजीज सब्जी से भरे बड़े बड़े बर्तन लाद कर निकल पड़ी उत्साही नौजवानों की टीम। सिवान की उन तंग गलियों की ओर जो ठिकाना है भूखों और असहाय ग्रामीणों का। सिवान के गली मोहल्लों से गुजरते हुए ये ठेला जैसे ही रैन बसेरा पहुंचा, वैसे ही स्वादिष्ट खाने से भरे बर्तन के ढक्कन खुलने लगे और गरीब रिक्शा चालकों की खाली थालियां भरने लगी। उन लोगों तक पहुंचाने का काम किए जो बेसहारे हैं, जो रिक्शा चालक, ठेला चालक, उन लोगों को हमने भोजन खिलाया। भोजन खिलाने से एक तो हुआ कि जो भोजन बर्बाद होने वाला था उस भोजन को बर्बाद करने से बचाया गया, और दूसरे तो उस भोजन को हम लोगों ने उस जगह पहुँचाया जो कई दिनों तक भूख की तलाश में भूखे रहते हैं। सिवान में इन दिनों शादी ब्याह का दौर जोर शोर से चल रहा है। जब किसी विवाह समारोह में खाना बच जाता है तो खबर मिलते ही ये नौजवान वहां पहुंच जाते हैं, भोजन की जांच करते हैं और उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में भरकर रैन बसेरों से लेकर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और चौक चौराहों में रहने वाले बेसहारा भिखारियों और गरीब मजदूरों के बीच बांट देते हैं। इससे अन्न की बर्बादी तो बचती ही है, गरीब का पेट भी भर जाता है। भोजन को चेक करते हैं हम लोग को, भोजन सही है कि नहीं, कितना सही, वो भोजन बांटने लायक है कि नहीं। हम लोग उस भोजन को लाते हैं लोग, और रैन बसेरा, रिक्शा चालक और ठेला चालकों के भी जो दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, हम लोग उन व्यक्तियों को सुबह सुबह खाना ला कर बांटते हैं। सचमुच खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। सिवान के ये उत्साही नौजवान वही खुशियाँ जब गरीबों और भूखों के बीच जायकेदार खाने के रूप में बांटने लगते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।